हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम की यूट्यूब चैनल पर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की रीजनिंग की पहली क्लास होगी। अगर आप रीजनिंग बिल्कुल नहीं जान रहे हैं या कुछ कहीं भी पढ़ रखा है तो बिल्कुल बेसिक से आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं पूरे कवर होंगे, ट्रिक और कॉन्सेप्ट से कवर होंगे। तो बीएड 2023 रीजनिंग की पहली टॉपिक वाइज की क्लास है, देखिएगा जिसमें प्रश्न कैसे आते हैं। अब अक्षर आधारित प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम पूछ चुका है। लखनऊ यूनिवर्सिटी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की बार एग्जाम करवाया, उन्होंने भी काफी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जो वर्णमाला क्रम पे कम से कम 7 से 8 प्रश्न थे। 7 से 8 प्रश्न मिले थे। आप कर तो सकते थे पर आपको करना कैसे है उसके बारे में और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पूरा चैप्टर आपका यह क्लियर हो जाएगा। अब अक्षर पर आधारित प्रश्न, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पढ़ा होगा आपने, ए से लेकर के जेड तक होता है। सर इसकी क्या जरूरत है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ए से जेड तक होता है, टोटल 26 लेटर होते हैं। अगर हम कह दें अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, सर 26 लेटर होते हैं। सर इसका पढ़ने का मतलब क्या है, इसको बारे में आपको बता देते हैं। पहले प्रश्न आपको दिखा दें तब जाके आपको समझ में आएगा। जैसे ये प्रश्न पूछा गया है 2014 के एग्जाम में, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2018 के एग्जाम में। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई जो ए से जेड तक जो वर्णमाला क्रम है ये पूरा याद होना चाहिए। पूरे लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब याद कैसे करेंगे, सर ए जो होता है 1 नंबर पे आता है, या तो आप सभी जानते हैं। सर जेड जो होता है आपका 26 नंबर पे आता है। लेकिन हम बीच के अक्षर कैसे याद करें जो हमें वर्णमाला क्रम में आसानी हो प्रश्नों को करने की, इसे आप जो है कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। और आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में भी यह चैप्टर आ जाता है। तो हम लगभग 7 से 8 प्रश्न यहां से आप इस क्लास से कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्लास है। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम याद कैसे करेंगे उसके लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिएगा, मान लीजिए हम आपसे पूछ लेते हैं, उदाहरण देते हैं ओ किस नंबर पे आएगा, तो आप ऐसे कहेंगे सर ओ किस नंबर पे आएगा, ये पढ़ना पड़ेगा। आप पूरा जाएंगे ओ तो आपको क्या हो, तब पता लगेगा कि ओ आपका 15 नंबर पे आता है। क्या आता है, 15 नंबर के आता है। अब ये चीजें हैं तो अब इसको कैसे रटना तो है नहीं। अब देखिए कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िएगा तो सबसे पहले एक ट्रिक नोट कीजिएगा, ये आपकी ट्रिक है। क्या है ट्रिक है, बोलिए EJOTY, नोट कीजिएगा और बोलिए हमारे साथ EJOTY। बोला तो अब ई जो अर्थ होता है आपका कितने नंबर पे आता है, सर 5 नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। टी आपका कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। वाई कितने नंबर पर आता है, 25 नंबर पर आता है। समझ में आया सर? 5-5 के क्रम में लिखिएगा EJOTY। अब 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 5 का 5, 10, 15, 20, 25। अब आपको एक क्या पता लग गया कि सर ई जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 पर आएगा, जे 10 पर आएगा, ओ 15 पर आएगा, टी 20 पर आएगा और वाई आपका 25 पर आएगा। समझ में आ गया? अब जैसे ए देखिएगा 1 नंबर पे आता है, हमने पूछा जे 10 नंबर पे आता है, ओ जो है आपका 15 नंबर पे आता है और आपका टी जो है 20 नंबर पे आता है और आपका वाई जो है 25 नंबर पे आता है। समझ में आ गया? अब इस तरह आप बता सकते हैं। अब हम अगर पूछ लें यफ किस नंबर पे आएगा तो आप बताएंगे इसके बाद ई के बाद यफ होता है तो यफ का स्थान 6 होगा। हम कहते हैं के किस स्थान पे आएगा, आप इसके आसपास के बता सकते हैं, सर के 11 स्थान पे आएगा। हम बता सकते हैं ओ के बाद क्या होता है, सर पी होता है। अब हम पी का स्थान आपसे पूछें तो आप इसी तरह बता सकते हैं, सर पी का स्थान 16 होगा क्योंकि ओ का स्थान 15 होता है। हम कहते हैं सर यू कितने स्थान पे आएगा, तो यू आप बता सकते हैं टी होता है। यू की बात की जा रही, यू की नहीं की जा रही है। यू फॉर अम्ब्रेला वाली बात हो रही है, तो अम्ब्रेला वाला यू कितने पे आएगा, तो सर टी के बाद यू आता है 21 नंबर पे आएगा। वैन वाला बी बात करते हैं तो सर टी यू वी, तो वी क्या आएगा 22 नंबर पे। क्या आएगा 22 नंबर पे आएगा। अगर हम वाई की बात करते हैं तो 25 पे होता है। जेड तो आप जान ही रहे हैं कि कितने पे होता है, 26 पे होता है। कुछ समझ में आया? इसके माध्यम से आपको याद करना, याद हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद ये नहीं 1 से 2 बार क्लास देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे याद हो जाएगा। EJOTY बिल्कुल याद कर लेना है। अब देखिएगा इसके साथ एक और होता है। अब देखिएगा पूरे वर्ड लिखे हैं आपके 26 देखिएगा
26 लिखे हुए हैं और इधर से क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है विपरीत पैटर्न पे, मतलब पहले आपको वर्णमाला क्रम में याद करना है, फिर विपरीत क्रम में याद करना है। जैसे क्या होता है, जैसे 26 लेटर टोटल होते हैं, क्या होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। अब 26 लेटर होते हैं जिसमें 13 लेटर इधर कर दिया जाए और 13 इधर कर दिया जाए, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। अब हम पूछते हैं सर ए का उल्टा क्या होगा, ए का विपरीत क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ए का विपरीत जेड होता है। ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। ये अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। विपरीत अक्षरों का योग होता है 27 होता है। जैसे देखिएगा ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है। ये 13 अर्धांश में बट जाते हैं जब ए से जेड होता है। जैसे ए से यम हो जाता है और यन से जो होता है, यन से आपका जेड हो जाता है, तो 13 इधर हो जाते हैं, 13 इधर हो जाते हैं। हम कहते हैं ये से क्या विपरीत होता है, जेड होता है, बी से होता है वाई होता है। अब देख लीजिएगा आप कैसे याद करेंगे। तो विपरीत अक्षर का पैटर्न अभी जब पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है। तो ये नहीं पूछा जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपको अभी हम प्रश्न दिखाएंगे जिससे आप आंसर दे सकते थे। विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। ए के विपरीत कौन होता है सर, जेड होता है। बी के विपरीत वाई होता है, वाई होता है। अब देखिएगा हम इसको उदाहरण देते हैं। बी सर 2 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है। सर विपरीत अक्षरों का योग कितना हुआ, 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया। अब मान लीजिए ये तो आसान था, कर लिया। अभी हम आपको दिखा रहे हैं सर यम के दिखा देते हैं। सर के कितने स्थान पे आता है, हमने आपको ट्रिक बताई थी, जे ई जे ओ टी वाई। जे सर 10 नंबर पे आता है, जे आपका कितने नंबर पे, 10 नंबर पे आता है। तो सर के कितने नंबर पे आएगा, के आपका 11 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे आएगा। और आपका पी कितने नंबर पे आएगा, तो पी आपका 16 नंबर पे आएगा। पी कितने नंबर पे आएगा, 16 आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आप चाहे जिन अक्षरों को ये जोड़ लीजिएगा, ये विपरीत अक्षर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनका योग कितना होगा, 27 होगा। कितना होगा, विपरीत अक्षरों का योग सदैव 27 होता है रीजनिंग में। अब जैसे हमने मान लीजिए हम आपसे पूछे थे जे का विपरीत बता दीजिए, यहां पर तो आपको पता है जे का विपरीत के होता है, लेकिन हम बता रहे हैं 27 माइनस अगर 10 कर देते तब भी आप आंसर दे सकते थे। जैसे हमने कहा विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में हमने कहा कि कुल 27 लोग हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। आपकी क्लास में हमने कहा 27 लोग हैं, कहा कि ठीक है, एक बच्चे को हमने खड़ा किया, कहा खड़े हो जाइए, 27 लोग हैं, जिसमें आपके स्कूल में 10 लड़कियां, क्या लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, 10 लड़कियां हैं। तो बताइएगा लड़के कितने। अब भाई पता हो गया लड़के लड़कियां क्लास में कुल 27 थे और 10 लड़कियां थी, तो क्या हुआ, 17 लड़के थे। कितने थे, 17 लड़के थे। उसी प्रकार यहां पे आपको उत्तर देना था सर क्या है, टोटल हम जानते विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। और हमसे पूछा गया जे के विपरीत क्या होगा, तो हम जे जानते हैं सर 10 नंबर पे आता है, तो 17 होगा। अब 17 अक्षर पे कौन आता है सर, क्यू आता है, तो जे का विपरीत क्या हो जाता है, क्यू हो जाता। बिल्कुल इस तरह आप कर सकते हैं। समझ में आया होगा, अभी प्रश्नों के माध्यम से और आपको समझ में आएगा। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो प्लेस पर डिपेंड होगा, मतलब स्थान पर डिपेंड होगा। आपको स्थान याद होना चाहिए, आप ऐसे याद कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब ई है, जे है, ओ है, टी है, वाई है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, अपना नाम लिख करके प्रैक्टिस कीजिए कि आप जो है कि कौन सा अक्षर किस क्रम पे है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी दे सकते हैं। अब देखिएगा इस प्रश्न में जो आपके बीएड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ए है, सी है, एफ है, जे है, ओ है। अब इसके आगे कौन सा पैटर्न बनेगा यह पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। प्रश्नों का उत्तर दीजिए अपने सोच समझ के आधार पर। अब आपको पता है ए 1 नंबर पे आता है, सी आपका 3 नंबर पे आता है, एफ जो है आपका 6 नंबर पे आता है, जे आपका कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। समझ में आ रहा है। अब सर एक कैसे बढ़ा है यह आप देख लीजिए। सर 1 में 2 जुड़ा होगा तो कितना हुआ होगा, देखिएगा 1 में अगर 2 जुड़ा होगा तो कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा। कितना जुड़ा होगा, 2 जुड़ा होगा तब 3 हुआ होगा। सर 3 में कितना जुड़ा होगा, 3 जुड़ा होगा तब क्या हुआ होगा, 6 हुआ होगा।
6 में सर कितना जुड़ा हुआ होगा, 4 जुड़ा हुआ तब 10 हुआ, 10 में सर 5 जुड़ा तब जाके कितना हुआ, 15 हो गया। तो सर 3 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो सर आगे क्या जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो सर 15 और 6 कितना होता है सर, 21 होता है। और हमने आपको बताया सर 21 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, हमने आपको बताया था अगर ई जे ओ टी वाई अगर ट्रिक याद किया है सर, ई होता है, जे होता है, ओ होता है, टी होता है, वाई होता है, अभी हमने आपको बताया भी है। तो ए ई होता है 5 नंबर पे सर, जे होता है 10 नंबर पे, वाई ओ होता है 15 नंबर पे, टी होता है आपका 20 नंबर पे, वाई होता है 25 नंबर पे। हमने कहा टी के बाद क्या आता है सर, यू आता है। टी के बाद क्या आता है, यू आता है। टी के बाद आपका क्या आएगा, यू आएगा। अब सर टी के बाद यू आता है, तो टी आपका 20 नंबर पे, तो यू आपका कितने नंबर पे हो जाएगा, 21 नंबर पे हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर प्रश्नों को आप ऐसे आंसर देना चाहते तुरंत दे सकते थे, लेकिन आप स्थान के आधार पर, स्थान आपको याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पे आता है, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ई जे ओ टी वाई बिल्कुल रट लीजिए इस ट्रिक को, इसी की ट्रिक के माध्यम से आप उत्तर दे सकते हैं। समझ में आ गया होगा, हम मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए, यह भी आपके बीएड एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। देखिए ADEHIL, इसके बाद कौन सा पैटर्न बनेगा, यह भी पूछा जा चुका है। सर ए के बाद एक पर एक आता है सर, 4 नंबर पे आपका जो है, जो आपका डी आता है सर। अब देखिएगा, अब इसमें पैटर्न कैसे बन रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। अब ए से डी जो है 3 हो जाता है सर। ए से अगर डी हम मान रहे हैं तो ए से डी अगर हुआ होगा तो सर 3 हुआ होगा सर। 1 3 4 होता है, क्योंकि आप पहले प्लेस लिख लीजिएगा, प्लेस लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है सर, ई जो है 5 नंबर पे आता है, और एच 8 नंबर पे आता है। ये आप भी लिख लेंगे, केवल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई जो है आपका 9 नंबर पे आता है। यल आपका कितने नंबर पे आता है सर, 12 नंबर पे आता है। यल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। अब आप देखिएगा सर 1 से 4 होने में कितना जुड़ा होगा, 4 से 5 हो गया, कुछ तो बन नहीं रहा है। अब आपके दिमाग में यही सेंस बनना होगा सर इसमें तो कोई नियम हमें लग नहीं रहा है कि कैसे हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक गैपिंग करके हुआ है सर। 1 में इन्होंने क्या जोड़ा सर, 4 जोड़ दिया है। देखिए 1 में क्या जोड़ा, 4 जोड़ दिया, फिर कर दिया 5 जोड़ दिया, 1 छोड़ के जोड़ा है। फिर 5 में क्या जोड़ा, फिर 5 में फिर उन्होंने 4 जोड़ दिया। देखिए 5 में 4 जोड़ दिया, 9 हो गया। समझ में आ रहा है। 9 के बाद क्या कर दिया, 1 और जोड़ दिया सर, 13 कर दिया। 9 4 कितना हो गया सर, 13 हो गया। 13 आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यही अक्षर आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, पहला अक्षर आना चाहिए। तो कौन पहला अक्षर आएगा, यह आप देख सकते हैं, एक गैपिंग के बाद आएगा। तो 13 नंबर पे आपको पता होना चाहिए यम होता है। 13 नंबर पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको पता हो जाएगा, 13 नंबर पे आपका होता है यम। क्या होता है, यम होता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा सर डी के बाद 8 हुआ है। डी 4 से डायरेक्ट क्या हो गया, 8 हो गया। देखिए 4 से 8 हुआ, जिसका मतलब क्या है, 4 ऐड हुआ है ऊपर भी, और 8 से 12 हो गया, 4 इसमें भी ऐड हुआ है। अब जब 4 इसमें ऐड हुआ है तो इसमें क्या है, 8 4 12 और 12 4 16। सर 16 नंबर पे क्या आता है, अभी ट्रिक हमने बताई है, ई जे ओ टी वाई, वो 15 नंबर पे आता है। तो क्या हो जाएगा, 16 नंबर पे कौन आएगा सर, पी आएगा। आप 16 नंबर लिख लीजिए। तो 16 नंबर पे आपका कौन सा आएगा सर, 16 नंबर पे पी आएगा। तो यम और पी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम और पी आपका ए बीएड में पूछा जा चुका है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा यम और पी कैसे हुआ। तो यम और पी किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप टिक कर लीजिए, समझ में आया हो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह क्लास पाने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन है, CMG FG, इसमें कौन सा पैटर्न है जो आगे इस क्रम को फॉलो करेगा। अब इस क्रम को फॉलो करते हुए आपको उत्तर को देना है कि कैसे हुआ होगा। सर अब आपकी इसको हम आपको आसानी से इन प्रश्नों को करने का दे, आपके बीएड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अब जैसे सी है, आपको करना क्या है, इन प्रश्नों को पूरा डरना नहीं है देख के, पहले अक्षर की काउंटिंग कर लेनी है। सी 3 नंबर पे आता है सर,
एफ कितने नंबर पे आता है सर 6 नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे आता है। सारा खेल क्या है, अक्षर याद कर लीजिए आप। अब देखिएगा सर 3 में क्या जुड़ा होगा, तो क्या जुड़ा होगा आप बताइएगा सर 3 में 3 जुड़ा होगा, क्या जुड़ा 3 में 3 जुड़ा तब जाके 6 हुआ, 6 में सर 3 जुड़ा तब जाके 9 हुआ। तो पहला अक्षर किससे बनेगा सर 3 और जोड़ देते हैं तब 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी पैटर्न को फॉलो करवाना है। तो 12 नंबर पे सर क्या आएगा, यल आएगा, यल आता है 12 नंबर पे क्या आता है, यल आता है। हमने बताया है EJOTY, हमने बताया भी है। तो यहाँ पे होता है 5 होता है, यहाँ पे 10 होता है, जे 10 नंबर पे आता है। तो जे के बाद क्या होता है, के होता है, यल होता है। तो 11 12 हो जाता है, यल क्या आएगा 12 नंबर पे आएगा। समझ में आ रहा है। अब यल 12 नंबर पे आ गया तो सर यल पहला अक्षर तो यल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। अब आंसर कैसे देना है ये देखिएगा। अब आपको लग रहा है सर वी इसमें भी समान है, वी इसमें भी समान है, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। इन प्रश्नों को कैसे उत्तर देना। अब वी समान है, हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे, लास्ट वाला चेक करेंगे, क्योंकि इस पे दिखानी है आपको बुद्धिमानी। जी सर 7 नंबर पे आता है, सर जे 10 नंबर पे आता है, और ओ कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे आता है। सर ओ कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे आता है। तो 7 में क्या जुड़ा होगा सर 3 जुड़ा होगा तब जाके 10 हुआ, और 10 में क्या जुड़ा हुआ होगा 3 जुड़ा होगा, 13 जुड़ा होगा। तो सर 3 और जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, जोड़ देते हैं। तो सर 3 और जोड़ दिया तो 13 3 16 हो गया, और जब 16 जोड़ेंगे तब क्या आएगा बता दो। 16 पे क्या होता है हमने बता दिया था सर पी होता है। मतलब जो हमारा आंसर होगा पहला अक्षर यल होगा, लास्ट अक्षर पी होगा। अब बताइए, ये तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, यल वी समान था, जेड आपका उत्तर होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यल वी पी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको पता लग गया होगा कि आप प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर का दीजिए गया आंसर। ये प्रश्न कैसे उत्तर हुआ है और कैसे आप इसे दे सकते थे। अब देखिएगा ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी पैटर्न कुछ चेंज था, यहाँ पे कुछ सीन दूसरा लग रहा है। प्रश्न एक ही है बिल्कुल। आपको नंबर अगर याद है कि लेटर किस नंबर पे है तो आपको बिल्कुल आसानी होगी उत्तर देने में, और आपके 2020 में पूछा भी जा चुका है। अब देखिएगा सर बी जो है आपका 2 नंबर पे आता है, सर एफ जो है आपका 6 नंबर पे आता है, जे जो है आपका 10 नंबर पे आता है। जब कुछ ना समझ में आया करे तब आपको करना क्या है, लेटर नंबर पे उसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है। प्लेस वैल्यू मतलब वह वर्णमाला क्रम में किस स्थान पर आता है। देखिए अब क्या कुछ समझ में आया, सर 2 से 4 हुआ है, 4 जुड़ा होगा तब जाके 6 हुआ होगा, क्या हुआ होगा 6 हुआ होगा। सर 6 में 4 जुड़ा होगा तब जाके क्या हुआ होगा 10 हुआ होगा, क्या हुआ होगा 10 हुआ होगा। 10 में 4 जुड़ा होगा तब जाके क्या हुआ होगा 14 हुआ होगा, क्या हुआ होगा 14 हुआ होगा। अगर 14 में 4 जोड़ देते हैं, इसी क्रम को हम फॉलो करते, इसी क्रम को आपको फॉलो करना है तो 18 आएगा। क्या आएगा 18 आएगा। और जब 18 आ गया तो 18 नंबर पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सर 18 नंबर पे क्या होगा, 18 नंबर पे आपको पता होना चाहिए यस होता है। क्या होता है आपका यस होता है। यस नहीं होगा क्योंकि टी के पहले यस आता है, और टी हमने आपको बता रखा EJOTY टी 20 नंबर पे होता है, यस आपका 19 नंबर पे होता है। तो यस तो होगा नहीं, मतलब यस पहला अक्षर जिसमें जिसमें वो काट दीजिए। सर इसमें है, इसमें है, और किसमें और किसी में नहीं, ये कट गए, 2 ऑप्शन आपके बचे। मतलब स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में आपको। अब 18 नंबर पे सर तो आर आता है, RST होता है, मतलब यस पे कितना आता है 19 आता है, तो आर 18 नंबर पे आता है। तो पहला अक्षर तो हमारा आर होगा। तो सर आपको पता लग गया आर और टी होगा, दूसरा ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। जरूरत है बताइएगा, अगर जरूरत पड़ी हो आपको तो बताइए। हम आपको अगर हम करना चाहें तो मात्र 3 से 4 सेकंड का ये प्रश्न है, लेकिन आपको समझाने के कारण समय लग रहा है। अब देखिएगा आर और टी आप तत्काल आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर, आर और टी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत पुराना प्रश्न है लेकिन हमें अच्छा लगा प्रश्न कि एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। जो है तो 2008 का प्रश्न, लेकिन यह 2000
2023 के एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इस प्रश्न के आसार दिख रहे हैं। कैसे? इस प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे। 99% लोग जो क्लास देखेंगे वह नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस प्रश्न को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, पूछिए कि भाई बीएड में यह प्रश्न आया है और आप कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न अब आसान बहुत है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीजें फॉलो करनी और हो जाएगा प्रश्न। अब देखिएगा, अभी देखिएगा, अब इसमें बताइएगा यू लिखा गया है, फिर ओ है, फिर आई है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर ए है। अब देखिएगा, बताइएगा। अब कुछ लोग होंगे सर यू तो 21 नंबर पे आएगा, सर 15 नंबर पे आएगा। आपको बिल्कुल भेड़ चाल नहीं चलनी है, आपको कुछ अपना कॉमन सेंस भी प्रयोग करना है। सर 9 आएगा, सर अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? सर 21 - 6 हो गया, सर 15 हो गया, 15 - 6 हो गया, सर 9 हो गया, 9 - 6 हो गया, सर 3 हो गया, सी आना चाहिए, तो 3 में से घटाओगे 6, कहाँ आएगा ए? तो ये मतलब ये पैटर्न जो आपको बता देते हैं, पैटर्न जो चलता है वह सदैव सही क्रम में, एक ही क्रम में चलना चाहिए। यहाँ पे क्रम टूट रहा है तो यह आंसर आपका नहीं होगा। अब देखिएगा, अब आपको हम बताते हैं कि अक्षर जो होते हैं, आपके अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन कौन से अक्षर होते हैं? ए से जेड तक अक्षर होते हैं। सर कौन से होते हैं? वावेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन होते हैं? वावेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल आपको पता ही है कि बता दें, वावेल आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू होते हैं, 5 होते हैं, क्लियर है। अब 5 होते हैं तो किया क्या गया है? सर ए ई आई होते हैं, इसने क्या किया? कुछ नहीं किया, आपको केवल गेम खिलाया है। यू लिख दिया, सबसे पहले उठा करके यू लिख दिया, फिर क्या किया? ओ लिख दिया, देखिए उल्टे क्रम को लिख दिया है। आई लिख दिया, सर आई लिख दिया, फिर क्या कर दिया? यहां पे लगा दिया इसने क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या लिख दिया? ए लिख दिया। अब आप बताइए कौन सा आंसर होगा? सर यहां पे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा, ई होगा। जो अभी सी बता रहे थे उन्होंने तो वही समझ लीजिए, पैटर्न जब एक फॉलो करेगा रीजनिंग में, सेम एक ही पैटर्न फॉलो करता है, ये नहीं कि अलग अलग पैटर्न फॉलो करेंगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया वावेल है, तो वावेल क्या है? इसको उल्टे क्रम में लिख दिया है। जो सीधा क्रम होता है ए ई आई ओ यू, इसने क्या किया? उल्टे क्रम को लिख दिया, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? ई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? सर ए ई, जब यहां पे आप ई लिख देंगे तो क्या है? ए ई आई ओ यू हो जाता है। क्या हो जाता है? वावेल हो जाता है। समझ में आया? 5 क्वेश्चन हो गए और आपको हम आशा करते हैं कि बिल्कुल समझ में आ रहा हो। अब विपरीत अक्षर वाले प्रश्न कैसे पूछे गए हैं या देख लीजिए। एक पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया, काफी क्वेश्चन आप करेंगे, और अभी आपको 3 पैटर्न और करवाएंगे इसी क्लास में। अब अक्षर पर आधारित प्रश्न देखिएगा, जो यहाँ पे होगा, जो विपरीत अक्षर होते हैं, विपरीत अक्षरों का योग 27 होगा। अगर आपको एक अक्षर का मान पता है तो आप दूसरा अक्षर निकाल सकते हैं। सर हमने यच बताया, यच का उल्टा पूछ लिया। सर यच का उल्टा क्या होता है? 8 होता है। यच का उल्टा, यच की वैल्यू 8 होती है, तो 27 में से अगर हम यच का उल्टा पूछ लें या विपरीत क्रम पूछ लें तो 27 - 8 कर दोगे आप, आ जाएगा। 27 - 8 कर दोगे, आ जाएगा, तो कितना होगा? 19 आएगा। तो 19 नंबर पे क्या होता है? यस होता है। तो यच का विपरीत क्या लिखा है? यस ही तो लिखा है, आप निकाल सकते हो। आप ट्रिक अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये ट्रिक है विपरीत अक्षरों की याद करने की। अगर आप ट्रिक नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे ए फॉर अमेजॉन अर्थात जे हो जाएगा, ए का उल्टा जे हो जाएगा। बी फॉर बॉय याद कर सकते हैं, बी का उल्टा वाई हो जाएगा। सी फॉर कॉक्स याद कर सकते हैं तो एक्स हो जाएगा। डी फॉर ड्यू कर सकते हैं, डब्ल्यू हो जाता है। ई फॉर इवन होता है, वी होता है आपका। और एफ फॉर फुल को याद कर सकते हैं या फन याद कर सकते हैं, तो एफ का विपरीत होता है यू होता है। जी का जीटी रोड याद कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं, कुछ भी आसान लगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, जीटी रोड करके याद कर लीजिए या गेट याद कर लीजिए, तो जी का विपरीत आपका जीट होता है। और आपका हाई स्कूल याद कर सकते हैं या हिस्ट्री याद कर सकते हैं, तो यस हो जाएगा। यस का विपरीत क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। आई फॉर इंडियन रेलवे या आई फॉर आयरन लिख सकते हैं, तो आर हो जाता है। आई का विपरीत क्या होगा? आर होगा। जे फॉर जंगल क्वीन, जे का विपरीत क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। के फॉर कानपुर हो जाएगा, तो के का विपरीत कानपुर हो जाएगा। यल का विपरीत ओ होता है, लब याद कर सकते हैं या लायन याद कर सकते हैं। यम फॉर मैन होता है, यम का विपरीत क्या होता है? मैन होता है। समझ में आ गया? ये विपरीत अक्षर की हो गई ट्रिक।
ट्रिक से न याद करें, हमने जो ट्रिक बताई है सबसे आसान है। प्लेस वैल्यू पहले लर्न कर लीजिए, फिर दोनों विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है, या अगर पहले का मान बताए तो दूसरे का 27 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिएगा विपरीत अक्षर पर आधारित ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिएगा इसने क्या किया, बिल्कुल सरल सा प्रश्न पूछा, ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया। जी बिल्कुल, जो आसान था वो लिख दिया। अब आपसे पूछा क्या गया, सर जेड कर दिया, फिर वाई कर दिया, सर एक्स कर दिया, और क्या कर दिया। अब इसके बाद क्या कर दिया, कर दिया। अब आपको पता हो गया सर ए के बाद जेड लिखा, अर्थात क्या हो गया, विपरीत क्रम हो गया। ए का अर्थ जेड हो गया, तो अर्थात विपरीत क्रम हो गया। हमने आपको बताया है कि सर विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। आप इस ट्रिक को भी फॉलो करके इस प्रश्न को कर सकते थे अगर आप हमसे पहले पढ़ते। तो आप इस प्रश्न को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिएगा। अब देखिएगा एक नंबर पे एक आता है सर, 26 पे जो होता है जेड आता है तो 27 हो जाता है। अब जब ये दोनों का योग करेंगे 27 आएगा। सी 3 नंबर पे आता है, एक्स आपका 24 नंबर पे आता है, 24 3 27 हो गया है अभी। अब हमें पता है सर डी 4 नंबर पे आता है, अब हमें डी का विपरीत पता करना है। तो हमने अभी आपको ट्रिक भी बताई थी जिसमें ड्यू लिखा था तो डी का यू हो जाता तो डब्लू हो जाता, डब्लू हम आंसर सही कर सकते थे। लेकिन इसे कैसे कर सकते थे और भी, तो हमने कहा था विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। समझ में आ रहा है, 27 होता है। तो 27 में अगर 4 माइनस कर देते हैं हम तो आपको दूसरा उत्तर मिल जाएगा। तो 27 में से अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो 23 आएगा। 23 नंबर पे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 23 नंबर पे डब्लू होता है। 23 नंबर का स्थान क्या होता है, डब्लू होता है। दो तरीके से हमने इस प्रश्न को बताया, समझ में आया होगा। अब ये प्लेस वैल्यू आपको बिल्कुल याद करना इंपॉर्टेंट है, तो प्लेस वैल्यू जरूर याद कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी प्रश्न बिल्कुल विपरीत अक्षर पे है, अपोजिट लेटर पे है, यह भी आप कीजिए। ए से जेड है, सी से एक्स है, एफ से। अब आगे पैटर्न पूछा गया कि कौन सा पैटर्न होगा, कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। अब बताइएगा। अब आप उत्तर तो दे ही सकते हैं, इतनी देर से समझ में आ रहा है आपके। सर ए से सी हुआ है तो अर्थात ए से सी हुआ है। ए 1 नंबर पे आता है, सी सर 3 नंबर पे आता है, और एफ जो है 6 नंबर पे आता है। तो सर एक में तो 1 से 3 होने के लिए कितना जुड़ा होगा, ये तो सभी लोग बता देंगे सर 2 जुड़ा है। सर 3 से 6 होने के लिए कितना जुड़ा है, 3 जुड़ा है। 3 से 6 होने के लिए कितना जुड़ा है, सर 3 जुड़ा है। तो 6 से 6 में 3 जोड़ देते हैं, या क्या जोड़ें सर 2 में 1 जुड़ा है, तब 3 हुआ होगा, तो 3 में 1 और जोड़ दो तो सर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 4। अब 6 में 4 जोड़ा तो क्या होगा सर 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। अब 10 नंबर पे क्या आएगा यह आप बताइए। 10 नंबर पे क्या आएगा, तो 10 नंबर पे आपको पता है जे आता है। क्या आता है, जे आता है। तो पहला अक्षर आपका क्या हो जाएगा, जे होगा। क्या होगा, जे होगा। अब जे किस पे है बताइएगा। तो आपको तो सभी पहले ही उत्तर मिल गया। सर जे का विपरीत भी क्यों होता है, सर जंगल क्वीन याद कर सकते हैं, या भी हमने आपको बताया जंगल क्वीन ही था ट्रिक। और अगर ऐसे भी न विश्वास हो तो हमारी ट्रिक को फॉलो कर लेना। सर ये जे जो है 11 नंबर पे होता है। सर जे 11 नंबर पे होता है, क्यू 17 नंबर पे होता है। तो 17 क्या, जे कितने नंबर पे, 11 नहीं होता, ई जे ओ टी वाई। देखिए कंफ्यूज हो गए आप। हमने ट्रिक बताया था, उस ट्रिक का यूज देखने के लिए हमने 11 बताया और सभी लोगों ने 11 जोड़ लिया। अब देखिएगा हमने क्या बताया था, जे 10 नंबर पे होता है। तो जे 10 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे। तो 17 10 27 हुआ विपरीत अक्षरों का योग। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात बताते हैं, ऑप्शन में सबका विपरीत अक्षरों का योग 27 है, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिएगा जंगल क्वीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न को प्लेस वैल्यू याद थी तो आप देखिएगा कितनी स्पीड में इस प्रश्न को उत्तर दे सकते थे। सर 1 से 3 हुआ, 2 जुड़ा है। 3 से 2 3 हुआ, मतलब 3 से 1 से ऐसे आप याद कर सकते थे। सर 1 से 3 हुआ है, 2 जुड़ा है। 3 से 6 हुआ है, 3 जुड़ा है।
सर आगे करने के लिए क्या होगा, तो सर 6 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता, 10 हो जाता, और 10 नंबर पे जे आता है और जे का विपरीत क्यू हो जाता है, तो जंगल क्वीन आपका सही हो जाएगा। और अगर आप पहला ही अक्षर जे कर लेते तो आपको वैसे पता लग गया कि सर जे एक ही ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न को कई तरीकों से आप कर सकते हैं, आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर और कोई तरीका अपना सकते हैं, ये नहीं कि इसी तरीके से करें। अब नेक्स्ट देखिएगा जो काफी अच्छा पैटर्न है, जिस पैटर्न को हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भी बना दिया है और काफी अच्छा पैटर्न है जो पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। क्या गया है कि किसी भाषा में रोड को 34 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टार्स का कूट क्या होगा। सर ये कैसा प्रश्न आ गया, अब आपके मन में हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, हमने बताया था कि प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू अर्थात कौन सा अक्षर किस स्थान पे। अब देखिएगा आर 18 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, सर ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। वो ट्रिक आप याद करते रहिएगा, ई जे ओ टी वाई हमने बताया था इसको। अब इस पे कहा था कि सर ई 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, और जो है टी आपका 20 नंबर पे आता है, वाई आपका 25 नंबर पे आता है, ये हमने बता ही रखा है। वही ट्रिक तो चल रही है अभी। अब देखिएगा ओ आपका 15 नंबर पे आता है, एक ए आप जानते ही थे 1 नंबर पे आता है। सर जो होता है आपका डी 4 नंबर पे आता है। अब इनको ऐड कीजिएगा, सर ऐड कीजिए तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, सर 18 15 कितना होता है, 18 10 28 33 हो जाता है, 33 4 37 1 38 हो जाएगा। सर ये तो 38 आया, लेकिन लिखा क्या गया है, यहाँ पे 34 लिखा गया। सर 34 लिखा गया, पर एक चीज और नोट कीजिएगा, अक्षर इसमें कितने हैं, सर 4 अक्षर हैं, तो 4 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 34 आएगा। कितना आएगा, 34 आएगा। समझ में आ रहा है, 38 से -4 किया, 34 आ गया। तो वही चीज तो यहाँ पे भी कर देना है, घबराने की कोई बात नहीं। अब स्टार्स को उसी तरह कोड करना है जिसको अभी हमने इस तरह किया। यस कितने नंबर पे आता है, सर 19 नंबर पे आता है। यस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, क्योंकि टी से एक पहले होता है, टी 20 नंबर पे आता है। अब सर टी कितने नंबर पे आता है, देखिए ट्रिक कितना इस्तेमाल कर रही है। टी सर 20 नंबर पे आता है, टी आपको वैसे पता लग गया। सर ए 1 नंबर पे आता है, ये तो बिल्कुल आसान था, ए 1 नंबर पे आता है। सर आर कितने नंबर पे आता है, आर एस टी, यस से एक पहले होता है, यस 19 नंबर पे आता है, तो सर आर 18 नंबर पे आएगा, आर 18 नंबर पे आएगा। और यस कितने पे आता है, सर टी से एक पहले होता है, यस 19 नंबर पे आता है। अब देखिएगा इसको जोड़ लीजिएगा, आंसर आप देखिए कैसे देते हैं, हम बताते हैं आपको। अब 19 में आप करना क्या, जोड़ने में भी एक ट्रिक होनी चाहिए। सर 19 है और आगे एक क्या है, 20 है, 19 एक कितना हुआ, 20 हुआ, 20 20 कितना हुआ, 40 हुआ, 40 हुआ। अब 40 में आप 20 जोड़ लीजिए, 20 जोड़ लीजिए, 60 हो गया। सर यहाँ पर 18 था, 2 इधर कम कर दीजिए, मतलब कितना हुआ, 40 20 60 हो गया। 60 में आप 17 जोड़िए, 2 कम कर दीजिए, 60 में 17 जोड़िए तो कितना होगा, सर 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। कितना होगा, 77 होगा। सर 19 एक 20 होता है, 20 20 40 होता है, 40 18 58 होता है, 58 9 58 20 कितना कर सकते हैं, 68 कर सकते हैं, -1 77 होता है। अब सर 77 किस में आ रहा है, सर ऑप्शन नंबर ए में है, लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर चला जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, अभी हमने आपको क्या बताया था, सर 38 थे, 4 अक्षर थे, 4 माइनस किया तब जाके 34 आया था। तो यहाँ पे क्या है, 77 है, जो 77 है तो इसमें कितने माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे। तो चलो 4 माइनस करके देख लेते हैं, 73 भी ऑप्शन में है। अब जो 73 लगाने वाले वो अभी गलत हो गए। करना कितना माइनस था आपको बता रहे हैं, सर 1 2 3 4 5 कितना करना था, 5 माइनस करना था। अब जब 77 में से 5 माइनस करते तो कितना होता, सर 5 माइनस करते तो आपका 72 आपका बिल्कुल करेक्ट आता। समझ में आया कि आप इस तरह प्रश्नों को कर सकते हैं। तो 77 - 5 कितना हुआ, 72। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कितना सही होगा, सर बी सही होगा। समझ में आया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह क्लास उपलब्ध करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट
के आपका सेशन है, यहाँ से आपको पूरी रीजनिंग की बेसिक पता हो रही है। 8 से 10 क्वेश्चन आप इसी क्लास से समझ सकते हैं कि कैसे एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जो 2020 के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। 2020 में का लेवल तो बिल्कुल 2022 का जो लेवल था वो बिल्कुल लो था रीजनिंग का। जो पेपर दिए उनसे पूछ लीजिएगा। 2020 में बिल्कुल हल्की रीजनिंग आई थी, बिल्कुल बेसिक रीजनिंग आई थी। अगर आप ये क्लास भी हमारी देख कर जाते तो अच्छा प्रश्न कर सकते थे, क्योंकि वहां केवल अक्षर वाले प्रश्न थे, अक्षर वाले जैसे इस तरह प्रश्न है। अब सर जी आई है, एच जे है, पी आर है, आगे कौन सा पैटर्न होगा, डायरेक्ट इस तरह प्रश्न पूछा गया 2022 में। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न आए हैं 2022 में। अब देखिए तो सर जी ये 2020 में भी प्रश्न इस तरह पूछे गए थे, बिल्कुल 2 साल बाद उस पैटर्न को फॉलो कर दिया था। तो आपको इससे क्या पता लगता है, प्रीवियस ईयर तो पढ़ना आपको पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए इसको हल कर लीजिए। आपका मतलब आपको हम बता रहे हैं 40% पेपर तो आप वैसे कर लेंगे अगर प्रीवियस ईयर हल कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको बहुत हल करना है, हल करते रहना है। पिछले 5 साल के कम से कम पेपर हल कीजिए। अब देखिएगा सर जी आई है, एच जे है, पी आर है। तो सर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। सर जी से एच हुआ है, जी से एच हुआ है, आई से क्या हुआ है, आई से क्या हुआ है, आई से जे हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब देखिएगा पी से क्यू कर दीजिए, वही पैटर्न कर देते हैं, और आर से क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। तो क्यू और एस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यू और एस आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब फिर से दोबारा समझना हो समझ लीजिए। सर जी से आई हुआ था, एच आई उसके नीचे था, तो सर एच जे था, तो आई जे हुआ है, जी एच हुआ है। तो वही हमें पी और आर के नीचे करना था। सर पी है, आर है, तो सर आर से क्या हुआ है, एस हुआ है, और पी से क्या हुआ, क्यू हुआ, एक एक ऐड हुआ था। तो क्यू एस आपका बिल्कुल सही होता, जो हमने बता भी रखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। देखिए विपरीत अक्षर पे प्रश्न है, अपोजिट लेटर पे प्रश्न है, जो हमने आपको बता भी रखा है कि कैसे आप उत्तर देंगे। अभी हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, आपको इवन बताया था, इवन बताया था। तो सर ई का विपरीत क्या होता है, वी होता है। ई का विपरीत वी होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, सर ई 5 नंबर पे होता है। ट्रिक यहाँ पे आपकी प्रयोग हो रही है, 27 होता है टोटल अक्षरों का योग। ई सर 5 नंबर पे होता है, वी आपका कितने 22 नंबर पे होता है। तो 22 5 कितना होता है, 27 होता है। 22 5 कितना होता है, 27 होता है। तो सर आपको अगर 4 नंबर मतलब ये विपरीत अक्षर का प्रयोग हुआ है। अब जब विपरीत हुआ तो 27 - 4 कर दीजिए, और जब 27 - 4 करेंगे 4 नंबर पे डी आता है आपका, तो 23 आएगा। और 23 नंबर पे क्या होता है, डब्लू होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सर ई का विपरीत वी होता है, और डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू होता है। इस तरह का प्रश्न आपके 2022 में पूछा गया है। 2023 में भी इस तरह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो पूरे 10 प्रश्न हमने करवाए, पूरी थ्योरी को हमने बता दिया, कंप्लीट करवा दिया। आप अभी प्रीवियस ईयर हल करेंगे, काफी प्रश्न हल कर पाएंगे आप, हम आशा करते हैं। अगर आप बीएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं 2023 की, अगर क्लास आपको बिल्कुल समझ में लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि बीएड एंट्रेंस 2023 की संपूर्ण तैयारी अगर वह करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, या अपने परिवार को एक बहुत बड़ा परिवार बनाइए जो बीएड संपूर्ण तैयारी करा रहा है। बीएड 2023 में अगर आपका सपना गवर्नमेंट कॉलेज का है तो मिलते हैं, अभी तक यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।